सुंदरपुर नामक जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इधर चूहा और खरगोश आपस में बातें कर रहे थे। खरगोश भाई, जंगल में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, अभी तक तो बारिश बंद हो जानी चाहिए। हाँ चूहा भाई, बिल्कुल तुमने सही कहा, जंगल में लगातार हो रही बारिश से जंगल के सभी जानवर परेशान और चिंतित होंगे। तो खरगोश भाई, मैं जरा जंगल का माहौल देखकर आता हूं। इतना कहकर चूहा जंगल में टहलने लगा। चूहा चलते हुए थोड़ी ही दूर गया ही था, तभी उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में खड़ा होकर कांप रहा था। अरे, यह बकरी का बच्चा बारिश में ठंड की वजह से कांप रहा है। लगता है यह अपने घर के रास्ते से भटक गया है। इतना चूहा कहां ही था, तभी चूहा की नजर उस बकरी के बच्चे से थोड़ी ही दूर पेड़ के पास खड़े हुए भेड़िया पर पड़ी। यह भेड़िया तो मेरे जंगल का तो नहीं लगता, यह तो कोई दूसरे जंगल का लगता है। मुझे पता लगाना चाहिए यहां यह क्या कर रहा है। चूहा चलते हुए भेड़िया के पास जा पहुंचता है। कौन हो तुम? मेरे जंगल के तो नहीं लगते, क्योंकि मैं अपने जंगल के सभी जानवर को जानता हूं। तुम सही कह रहे हो, मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश से बचने के लिए यहीं रुक गया। जब बारिश बंद हो जाएगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। ठीक है। इतना कहकर चूहा बकरी के बच्चे के पास आकर बोला, तुम यहां बारिश में क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारी मां कहां है? मेरा नाम गौरी है। मैं खेल रही थी। खेलते खेलते मैं जंगल से ढेर आगे निकल आई और मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। धूप से लथपथ जंगल के रास्ते पर एक छोटा दृढ़ चूहा गौरी को उसकी इंतजार कर रही मां मीना के पास वापस ले जाता है। मीना आगे बढ़ती है। उसका चेहरा राहत और चिंता के तूफान से भरा है। गौरी को कसकर गले लगाती है। एक मां का डर स्पष्ट है। वह धीरे से गौरी को पीछे धकेलती है। उसकी नजरें तलाश रही हैं, जबकि गौरी की आंखें नीचे झुकी हुई हैं, जो गहरे पश्चाताप से भरी हैं। तुम फिर से भटक गई थी, मुझे कितना डर लगा पता है। गौरी की आवाज छोटी और पछतावे से भरी अपनी मां की चिंतित पूछताछ का जवाब देती है। माफ करना मां, मैं फिर कभी दूर नहीं जाऊंगी। मीना चूहे की ओर मुड़ती है। उसके चेहरे पर कृतज्ञता भरी मुस्कान है। उसकी राहत गहरी है। धन्यवाद चूहे, तुमने मेरी बहुत मदद की। चूहा छोटा लेकिन गर्वित शांत गरिमा के साथ जवाब देता है, यह तो मेरा कर्तव्य था। आरामदायक चूहे के बिल के अंदर एक नन्हा चूहा, जिसकी मूंछें घबराहट में फड़फड़ा रही थीं, अपने खरगोश मित्र को एक भयानक घटना सुनाता है। चूहा बताता है, गौरी और मीना, यह काफी डरावना था, लेकिन भेड़िया केवल बारिश से बचने के लिए रुका था। खरगोश की आंखें चिंता से चौड़ी हो जाती हैं। उसकी नजर में एक मौन आरोप बनता है। जैसे ही चूहा जारी रखता है, वह अब तक चला गया होगा। खरगोश के कान फड़फड़ाते हैं। उसके छोटे से शरीर में बेचैनी की सिहरन दौड़ जाती है। क्या तुम्हें यकीन है? वह पूछता है। उसकी आवाज में डर का पुट है। खरगोश आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में आशंका घुली हुई है। भेड़िया, वह हमेशा मुसीबत लाता है। चूहे के आश्वासनों के बावजूद खरगोश स्पष्ट रूप से चिंतित रहता है। उसके फड़कते कान खतरे की एक स्थायी भावना को धोखा दे रहे हैं। धूप से भरी जंगल की एक खुली जगह में एक चूहा धूप सेंक रहा होता है। तभी एक परेशान घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ आता है। घोड़ा रोता है। एक बकरी बुरी तरह रो रही है। उसका बच्चा गायब है। जैसे ही चूहा साथ साथ सरपट दौड़ता है, उन्हें मीना बकरी बेकाबू होकर सिसकती हुई मिलती है। गौरी आज सुबह से लापता है। चूहा सांत्वना देता है, एक गंभीर वादा करता है, चिंता मत करो मीना, मैं गौरी को ढूंढ लूंगा। गौरी, एक छोटी सी चूहे, एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर सरपट दौड़ती है। उसकी मूंछें एक जरूरी उद्देश्य के साथ फड़क रही हैं। उसकी आंखें एक बड़े भेड़िए पर पड़ती हैं, जो जंगल में धूप से सने एक स्थान पर आराम से बैठा है, एक भ्रामक शांति में। गौरी पास आते ही थोड़ा कांप जाती है। पूछती है, क्या तुमने बकरी का बच्चा देखा है? वही जो कल बारिश में फंस गया था? भेड़िया जवाब देता है। उसकी आवाज तेज है। मैंने कोई बकरी का बच्चा नहीं देखा है।
तुमने कहा था कि बारिश रुकने के बाद तुम यहां से चले जाओगे, है ना? व्यग्र चूहा फुर्ती से अंदर आता है। उसकी मूंछें शीघ्रता से फड़क रही हैं, जिससे शाही दरबार में फुसफुसाहटें गूंज रही हैं। वह अपने सिंहासन पर बैठे शेर राजा के पास जाता है, फुसफुसाते हुए, महाराज, मुझे इस भेड़िए पर शक है। शेर सिंह की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उनकी गहराई में गुस्से की एक चमक है। इसका मतलब है कि वह भेड़िया सही था। तुम मेरे कान में जहर घोलते रहते हो। भेड़िया आत्मविश्वास से प्रवेश करता है। उसके पीछे एक युवा बकरी गौरी चल रही है, जो चूहे के आरोपों के बिल्कुल विपरीत है। भेड़िए ने घोषणा की, महाराज, मुझे यह बकरी का बच्चा सबसे ऊंची चोटी पर मिला। मुझे पता था कि यह चूहा आपके कान में जहर घोलेगा। शेर सिंह का ठंडा गुस्सा फूट पड़ा। तुम चूहे, तुमने कहा था कि इस भेड़िए ने उसे मार डाला। पहरेदारों, पिंजरे में। जैसे ही वे चूहे को पकड़ते हैं, दूर से घोड़े की आंखें अलार्म के साथ चौड़ी हो जाती हैं। उसकी तीव्र टकटकी में एक मूक चेतावनी। यह खरगोश की ओर सरपट दौड़ता है, जो आने वाली खबर से बेखबर होकर शांति से तिप्तिया घास चबा रहा है। घोड़ा रोता है, कुछ करो भाई खरगोश। शेर सिंह, जंगल के राजा ने भाई चूहे को कैद कर लिया है। खरगोश चौंक कर जवाब देता है, मुझे उस दिन उस भेड़िए पर शक हुआ था। मुझे उस पर शक होता रहा है। घने जंगल के भीतर खरगोश और घोड़ा घनी झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं। उनकी आंखें एक घूमते हुए भेड़िए पर टिकी हुई हैं। भेड़िया एक पेड़ के पास रुकता है। उसकी भूखी नजरें चारों ओर स्कैन कर रही हैं। एक शिकारी अपने अगले भोजन की तलाश में है। घोड़ा सिर हिलाता है। उसकी आंखों में चिंता और अटूट दृढ़ संकल्प का एक जटिल मिश्रण है। खरगोश फुसफुसाता है, चिंता मत करो घोड़े भाई, हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। हमें बस उस भेड़िए पर नजर रखने की जरूरत है। भेड़िया, एक भयावह छाया, बकरी के घर के पास आता है। उसकी उपस्थिति जीवंत दिन को ठंडा कर देती है। आसन्न खतरे से अनजान युवा गौरी पास में अटखेलियां कर रही है। उसकी मासूमियत आसन्न खतरे के बिल्कुल विपरीत है। भेड़िए के होठों पर एक भयावह मुस्कान तैर रही है। उसकी निगाहें गौरी पर टिकी हैं। उसकी आंखों में शिकारी की भूख जल रही है। झाड़ियों में छिपा खरगोश भयावहता से हांफता है। उसके गले में एक खामोश चीख अटक जाती है जैसे ही वह दृश्य देखता है। घोड़े की ओर मुड़ते हुए खरगोश फुसफुसाकर कहता है, जल्दी जाओ और राजा को बुलाओ। मुझे भेड़िए के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के घोड़ा सरपट दौड़ता है। मदद के लिए तत्काल याचना के खिलाफ गति का एक धुंधलापन। घनी जंगल की चंदवा से छनकर आती धूप जीवंत पत्तों को रोशन करती है, जबकि अनदेखे जीव एक जंगली सिम्फनी गुनगुनाते हैं। एक मोटे पेड़ के पीछे से शेर सिंह, राजसी शेर, गौरी युवा बकरी के पास आते हुए भेड़िए को तीव्र शिकारी आंखों से देखता है। भेड़िए की रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी पेड़ों के बीच गूंजती है एक भयावह वादा। आज मुझे तुम्हारा मांस खाने की बहुत इच्छा है, जो बहुत कोमल और मीठा होगा। गौरी चकित होकर विनती करती है, ओ, तुम क्या कह रहे हो? पिछली बार जब मैं खो गई थी तो तुम खुद मुझे राजा के पास ले गए थे और मेरी मां के साथ छोड़ दिया था। शेर सिंह पेड़ के पीछे से निकलता है। एक भयंकर दहाड़ हवा में गूंजती है। न्याय की दहाड़ के साथ भेड़िए पर हमला करता है। जंगल के घने अंधेरे में केवल भेड़िए की आंखें चमकती हैं। दम घुटने वाले अंधेरे में एक शिकारी चमक। उसके सामने एक छोटा बच्चा बकरी कांपता है। आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। भेड़िए की खतरनाक नजर में जम जाता है। भेड़िए के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह डींग मारता है, मैंने चूहे को फांसाया और शेर को मूर्ख बनाया। अब तुम्हारी बारी है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में भूख जल रही है। एक भयावह प्राणी पर अपरिहार्य कयामत की छाया मंडरा रही है। एक जबरदस्त दहाड़ जंगल की खामोशी को तोड़ देती है। शेर सिंह राजा के भयंकर आगमन की घोषणा करती है। शेर सिंह की आंखें जलती हुई क्रोध से भर जाती हैं। जब वह कायर भेड़िए का सामना करता है, उसकी कायरता से घृणा करता है। एक तेज क्रूर झपट्टे के साथ
शेर सिंह ने पलक झपकते ही भेड़िए का जीवन समाप्त कर दिया, जो एक त्वरित भयानक न्याय का कार्य था। बकरी का बच्चा देखता है, उसके छोटे कांपते शरीर पर घोर भय और गहरी राहत का मिश्रण छा जाता है। सुबह का सूरज घने जंगल की छतरी को भेदता है। शेर सिंह पश्चातापी हृदय के साथ खरगोश के पास पहुंचता है। समझदार खरगोश ने भेड़िए के चालाक धोखे का खुलासा किया। भेड़िया अविश्वसनीय रूप से चालाक था। शेर सिंह, उसने हम सभी को मूर्ख बनाया। शेर सिंह अपनी गंभीर गलती से विनम्र होकर चूहे को तुरंत आजाद कर देता है। उसका अहंकार गहरे पछतावे में बदल जाता है। मैं अपनी गलती के लिए वास्तव में माफी चाहता हूं। शेर सिंह पेड़ों के बीच गूंजती हुई एक जोरदार घोषणा के साथ कहता है, तुम छोटे चूहे इस जंगल के सच्चे नायक हो। जंगल की सफाई पर एक गहरा शांति छा जाती है। न्याय मिलने और सद्भाव बहाल होने पर बाहर की ओर फैल जाती है।